और म्यूजिक सेंटर में रिन का डेब्यू हो गया था। जो लोग शो देख रहे थे वो भी रिन को पहचान गए थे और बता रहे थे रिन वही थी जिन्हें वो काफी समय से न्यूज में देख रहे थे। और काफी लोग लगातार रिन की सिंगिंग की तारीफ कर रहे थे। एचएस भी देख रहे थे कि टीचर ली ने रिन की प्रमोशन के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत कर दी थी और रिन भी म्यूजिक सेंटर के स्टेज पे अपना सॉन्ग कंटिन्यूसली गा रही थी और उसपे सपोर्ट भी बहुत अच्छा आ रहा था। और कुछ लोग तो इस बात पे भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि रिन एक रुकी ही थी और रिन की परफॉर्मेंस फाइनली खत्म हो गई थी। मैनेजर किम भी कह रहे थे कि रिन ने बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया था और एचएस को भी पता था कि रिन ने एलएस कंपनी में 6 सालों से अपने डेब्यू के लिए पूरी मेहनत करी थी और जैसा एचएस ने एक्सपेक्ट करा था रिन उतनी ही वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट थी जिसे वो जैसा चाहे बजा सकते थे और एचएस भी रिन के गाने को अप्रिशिएट कर रहे थे। म्यूजिक सेंटर का शो कुछ देर और चला और उसके बाद फाइनली होस्ट ने यह अनाउंस करा कि वो लाइव ब्रॉडकास्ट के विनर को अनाउंस करने वाले थे और उन्होंने स्क्रीन पे सभी कैंडिडेट्स की फोटोज दिखा दिए थे और जैसा सभी लोगों ने एक्सपेक्ट करा था फर्स्ट प्लेस केओके को ही मिला था और ये बात एचएस और मैनेजर किम ने भी एक्सपेक्ट करी थी। और होस्ट ने बताया कि अगले कैंडिडेट थे रिन और ये अनाउंसमेंट एचएस और मैनेजर किम ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी क्योंकि एचएस को ऐसा ही लग रहा था कि फर्स्ट प्लेस के लिए कैंडिडेट्स केओके और सुपर में से होने वाले थे। म्यूजिक सेंटर के होस्ट भी रिन को आगे आने के लिए कह रहे थे और व्यूअर्स भी जो शो को देख रहे थे वो बता रहे थे कि उन्हें रिन का एक्सप्रेशंस बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे क्योंकि उससे वो देख सकते थे कि रिन अभी भी एक रुकी थी मगर फिर भी ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने सुपर्स को एक कैंडिडेट बनने से हरा दिया था। मगर इस समय कुछ ऐसे भी लोग थे जो ये कह रहे थे कि ये रिजल्ट मैनिपुलेटेड हो सकते हैं और होस्ट ने बताया कि ये रिजल्ट बताने के लिए कि फर्स्ट प्लेस कौन जीतेगा वो सभी लोगों को लाइव स्कोर दिखाने वाले थे और अब स्क्रीन पर लाइव स्कोर्स दिखाए जा रहे थे। मैनेजर किम ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उनकी ही कंपनी एलएस एंटरटेनमेंट के 2 आर्टिस्ट फर्स्ट पोजीशन के लिए कम्पीट करेंगे और उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि उन्हें ये चीज न्यूज में वोट मैनिपुलेशन के बारे में भी एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि उन्होंने ऐसा आज तक नहीं करा था। और जब लाइव स्कोर के स्कोर आए जो कि व्यूअर्स ने दिए थे उसमें केओके जीते थे और उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग अपीयरेंस स्कोर की बारी आई और जिसके टोटल से म्यूजिक कोर के फर्स्ट वीक के विनर को डिसाइड कर लिया गया था और सभी लोग विनर को कांग्रेचुलेट कर रहे थे। और म्यूजिक कोर के अगले दिन जिन लोगों ने शो नहीं देखा था वो बस रिन की ही बात कर रहे थे और बता रहे थे कि उन्होंने इस आर्टिस्ट का नाम कभी नहीं सुना था। तो रिन के बारे में लोग और आर्टिकल्स रिलीज करने लगे और आर्टिकल में ये लिखा था कि रिन ने हाल ही में अपना डेब्यू करा था और सभी लोग रिन की तारीफ कर रहे थे। मैनेजर किम भी एचएस से पूछ रहे थे कि वो आखिर कौन थे तो एचएस ने मैनेजर किम से पूछा कि क्या वो उनके साथ एक फाइट शुरू कर रहे थे तो मैनेजर किम ने एचएस को बताया कि वो उनको कॉम्प्लीमेंट दे रहे थे और कहा कि वो बहुत ज्यादा ग्लैड थे कि सभी कुछ अच्छे से जा रहा था। और मैनेजर किम पहले बहुत ज्यादा चिंता में थे क्योंकि ये प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा वर्क हो रहा था और उन्होंने ये भी सुना था कि सीओ कॉन्ट्रैक्ट की ड्रम्स आगे होने वाले समय में रिवाइज करने वाले थे। तो जब एचएस ने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सुना तो उन्होंने मैनेजर किम से रिन के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछा क्योंकि रिन ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था वो एक शॉर्ट ट्रिप था और क्या रिन अब एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाली थी। तो मैनेजर किम ने बताया कि रिन ने एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था और अब और भी एजेंसीज रिन को कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रही थी और रिन फिलहाल अब एक म्यूजिक फेस्टिवल में परफॉर्म करने जा रही थी क्योंकि रिन को म्यूजिक कोर में 2nd प्लेस मिला था जो कि फर्स्ट प्लेस जितना ही अच्छा था। और रिन भी जो म्यूजिक फेस्टिवल की तरफ जा रही थी वो भी ये सोच रही थी कि क्या एक डेब्यू सॉन्ग से ये सब हो सकता था और वो भी इन सब चीजों पे यकीन नहीं कर पा रही थी। और जो ये म्यूजिक फेस्टिवल था वो एनुअली सिटी में बस एक ही बार होस्ट किया जाता है और इस म्यूजिक फेस्टिवल की टिकट्स लेना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था और इस फेस्टिवल की जो ब्लैक में टिकट आती है वो भी बहुत ज्यादा ऊंचे दामों पे बिकती है। और इस म्यूजिक फेस्टिवल के स्टेज पे उस समय के टॉप सिंगर्स वहां पे आके परफॉर्म करते हैं और यहाँ तक कि कंट्री के वेटरन सिंगर्स भी। लेकिन म्यूजिक फेस्टिवल जब चल रहा था तो वहां पे बारिश शुरू हो गई थी तो म्यूजिक फेस्टिवल में वहां पे एक अनाउंसमेंट हुई और उन्होंने वहां पे आए सभी लोगों को थैंक यू करा क्योंकि मौसम खराब था फिर भी वहां सभी लोग आए थे। लेकिन वो फेस्टिवल की ओपनिंग करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाहते थे और अनाउंसमेंट पे उन्होंने ये बताया क्योंकि वेदर और ज्यादा खराब होता जा रहा था तो सेफ्टी के लिए उन्होंने जो 5 शेड्यूल परफॉर्मेंस थी वो कैंसिल कर दी थी। मगर ये अनाउंसमेंट सुन के जो लोग वहां आए हुए थे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे क्योंकि उन्होंने टिकट के भी बहुत ज्यादा पैसे दिए थे और वहां पे एनवायरनमेंट थोड़ा नेगेटिव होता जा रहा था और लोग ये कह रहे थे कि अगर वो इस शो को कैंसिल ही करने वाले थे तो ये बात उन्हें पहले ही कह देनी चाहिए थी क्योंकि उन्हें भी पता था कि फैंस वहां पे फोटो लेने के लिए काफी समय से रुके हुए थे। वहां पे जो न्यूज रिपोर्टर्स भी आए हुए थे वो भी ये सोच रहे थे कि वेदर फोरकास्ट में तो ये कहा ही गया था कि बारिश होने के थोड़े ज्यादा चांसेस थे मगर वो फेस्टिवल को पोस्टपोन करने की बजाय कैंसिल क्यों कर रहे थे।
लोग ये सब आपस में बातें कर ही रहे थे, तभी वहां पे एक पर्सन ने गाना गाना शुरू कर दिया था और ये पर्सन थे जिनी। और जो लोग वहां पे जिनी को देख रहे थे उन्होंने जिनी को पहचान लिया था क्योंकि उन्होंने जिनी को म्यूजिक कोन में देखा था। और आपस में लोग जिनी जो गाना गा रही थी उसका नाम पूछ रहे थे क्योंकि ये गाना उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था और कह रहे थे कि भले ही बहुत सारे सिंगर अभी तक वहां से जा चुके थे मगर फिर भी जिनी वहां पे बारिश में गाना गा रही थी। मगर बात तो ये थी कि जिनी को वहां पे एक स्पॉट इसलिए मिला था क्योंकि परफॉर्मर्स ने अपनी शो कैंसिल कर दिए थे, मगर फिर भी जिनी इस बात पे बहुत ज्यादा ग्रेटफुल थी। बारिश कुछ देर और चलती रही मगर फिर भी लोग वहां पे रिन का गाना एंजॉय कर रहे थे और अपने गाने के एंड में भी जिनी एचएस को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही थी। और यहाँ एक फ्लाइट में एचएस और उनकी फैमिली जापान आ गए थे और एचएस की सिस्टर भी जापान आके बहुत ज्यादा खुश थी और वहां पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड मूवमेंट कर रही थी। एचएस के डैड एचएस की सिस्टर से कह रहे थे कि वो कुछ ज्यादा ही मूवमेंट कर रही थी और सभी लोग उन्हें देख रहे थे और वो एचएस से कह रहे थे कि वो वहां पे खड़े होने की बजाय अपनी सिस्टर को रोके। तो एचएस ने वहां पे कहा कि वो इस इंसान को नहीं जानते थे और एचएस को ऐसा लग रहा था शायद बात ऐसी थी क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में टीचर ली से कनेक्ट कर लिया था, तो शायद इसीलिए सीईओ ने एचएस को उनके साथ एक प्राइवेट डिनर पे बुला लिया था। और एचएस को ऐसा लग रहा था कि उन्होंने सीईओ का एक अनऑफिशियल टेस्ट पास कर दिया था जिसकी वजह से उनकी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स भी अच्छी हो गई थी और उसके बाद एचएस ने एक हाफ लीज अपार्टमेंट भी सिक्योर कर लिया था। मैनेजर किम भी एचएस को कह रहे थे कि वो उनकी घर ढूंढने में मदद करेंगे, मगर एचएस भी सोच रहे थे कि मैनेजर किम को ऐसा करने की कुछ जरूरत नहीं थी क्योंकि उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा घर खरीदे थे। और उसके बाद एचएस जापान में अपने फैमिली के साथ अपनी पहली फैमिली ट्रिप पे आ गए थे। सब्सक्राइब